आखिर में आप सबको जश्न मुबारक आजादी हो। यूं ही जोश और जज्बे के साथ मनाएं। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। खुश नसीब हो जो वतन में मिट जाते हैं, भरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करती हुई इन्हें सलाम, ए वतन पर मिटने वालों तुम्हारे एहसास में तिरंगे का नसीब बसता है। ए वतन पर मिटने वालों तुम्हारे एहसास में तिरंगे का नसीब बसता है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह। गुजर पे मेरे प्यारे साथी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोलने का प्रयास कर रही हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत हर्ष और गौरवशाली पर्व है। हमारा अभिमान देश भक्तों तथा शहीदों ने जीवन में संघर्ष करते हुए अपना सब कुछ निछावर करके हमें स्वतंत्रता मनाने का शुभ अवसर उपलब्ध कराया, जिसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है। शिक्षा के सर्वभूमिक गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मैं मेरा भाषण इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी रात। हिंदुस्तान हमारा है, हमें इसकी पहचान। जहाँ आजादी के वतन पे जाएगी कुर्बान, इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत माँ मेरा भारत। आज की यौम आज़ादी की जश्न के सदर मेहमान खुसूसी सदर मुर्तज़ी साहब, मौजूद असातिज़ा इमाम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामीईन, हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे अहम दिन मौसम होते हैं जिनकी अहमियत के पेश नज़र कौम इसको याद रखती है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत अहम है, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 150 सालों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। इस दिन की अहमियत कौमी त्यौहार की है। आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और उनके साथियों ने इंसान मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार वगैरह ने आदम तशद्दुद के जरिए आज़ादी हासिल करने का अज़्म किया। हालांकि अंग्रेजों ने आज़ादी के अलंबरदारों पर जिलियान वाले बाग जैसे बड़े बड़े मुजाहिदीन लाए और उन्हें बरसों तक जेल में बंद रखा, मगर इन्होंने हिम्मत न हारी। लाखों मुजाहिदीन आज़ादी के सामने अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और इन्हें 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान छोड़कर अपने मुल्क जाना पड़ा। ये आज़ादी हिंदुस्तानियों के लिए आसानी से हासिल नहीं हुई। आज़ादी की पहली जंग 1857 ईस्वी की गद्दार की सूरत में हुई, जिसमें नाकामी हो जाने की वजह से हजारों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और लाखों लोगों की जायदादें जब्त कर दी। हमें शहीदाने वतन को भी भूलना चाहिए। इनकी कुर्बानी से आज हिंदुस्तान आजाद मुल्क है। हथेलियों पर सर रखने वाली यही वो बहादुर थे जिनके लिए शायर ने कहा, मिट गए कुत्ता न मिटने दी वतन की आबरू, मिट गए कुत्ता न मिटने दी वतन की आबरू। इन शहीदान वतन को बात है मेरा सलाम, इन शहीदान वतन को बात है मेरा सलाम। दोस्तों, आज़ादी बड़ी रहमत है। आज़ादी का कलमा गुलामी के 1000 साल की जिंदगी से कई गुना बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज हम तो कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम इस आज़ादी को कायम रखने के लिए आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और पढ़ लिख कर वो काम करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। हम आपस की फूट न पकड़ कायद से इस कीमती आज़ादी को फिर से खो सकते हैं। इसलिए यह करें कि हम इस आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी हर कीमत पर बाकी रखें। इस शेर के साथ इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। ना हिंदू सिख ना मुस्लिम है हम, ना हिंदू सिख ना मुस्लिम है हम,